ब्रेस्ट कैंसर एक बहुत अहम इशू है जिसके ऊपर गवर्नमेंट की तरफ से भी और हर स्टेज पे इसके हवाले से अवेयरनेस फैलाई जा रही है, क्योंकि पूरी दुनिया में बिलखुसूस पाकिस्तान में ब्रेस्ट कैंसर की शरह ज़्यादा है। ज़रूरत इस बात की है कि आगाही हो ताकि जल्दी इसकी तशख़ीस हो और जल्दी इसका इलाज हो सके, ताकि अच्छे इलाज की कामयाबी के भी चांसेस ज़्यादा हों और रिज़ल्ट भी अच्छे आएँ। तो ये बहुत ज़रूरी है कि इस तरह के प्रोग्राम अरेंज हों ताकि लोगों में आगाही हम फैला सकें, ख़वातीन में भी, मर्द हज़रात में भी, ताकि जो भी पेशेंट्स हैं उनको सपोर्ट मिल सके। जैसे कि आप सबको पता है कि अक्टूबर का महीना ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस के तौर पे मनाया जाता है। ये इसीलिए मनाया जाता है कि हमारी ख़वातीन में इस बीमारी के मुताबिक शऊर को उजागर किया जा सके और इसकी सही प्रिवेंशन और केयर की जा सके। ब्रेस्ट कैंसर ख़वातीन में शायद सबसे अच्छा कैंसर है कि जो ना सिर्फ बर वक्त काबिल इलाज भी होता है और इसके बर वक्त इलाज के बाद से ज़िंदा रहने के चांसेस भी तकरीबन नॉर्मल मरीज़ के बराबर ही होते हैं। लिहाजा इस हवाले से बहुत ज़रूरी है कि वक्त पर इसकी तशख़ीस हो, वक्त पर इसका इलाज हो ताकि मुकम्मल सेहतयाब हो सके। शेड हॉस्पिटल लास्ट 2 to 3 ईयर्स से इस अवेयरनेस प्रोग्राम को पूरे कंप्लीट मंथ में जो है वो कंटिन्यूसली लेके चलता है। फ्री ऑफ कॉस्ट हमारी जो ब्रेस्ट सर्जन्स हैं वो ओपीडीज करती हैं। मैमोग्राम और अल्ट्रासाउंड के ऊपर जो है वो डिस्काउंट होता है और सिग्निफिकेंट डिस्काउंट होता है ताकि लोगों के लिए आसानी रहे, और वो लोग जो कि इस कॉस्ट को बियर नहीं कर सकते उनको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो हम मैमोग्राम और अल्ट्रासाउंड भी करते हैं। अच्छा, थर्ड वन, जो सर्जरीज़ अगर इसमें जो है वो डायग्नोस होती हैं, उन सर्जरीज़ को जो है वो हम बहुत ही नॉमिनल चार्जेस पे जो है वो करते हैं। पब्लिक स्पॉट्स के ऊपर हमारे अपने हॉस्पिटल में बिल्कुल आसान और फहम अंदाज में उर्दू में लिखा हुआ लिटरेचर होता है जिसको हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ताकि लोगों को अवेयर करवाया जाए कि ये जो है ये क्या बीमारी है और ये काबिल इलाज बीमारी है और इसको किन लोगों को, किन डॉक्टर्स को दिखाना ज़रूरी है। तो ये कंप्लीट एक्सरसाइज है और अल्हम्दुलिल्लाह इसको हम अपना जो है वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के करते हुए आ रहे हैं। और एक हम जो है मिड ऑफ द मंथ में एक ग्रैंड सेमिनार करते हैं, जो कि हम इसको सेमिनार कहें, वर्कशॉप कहें, जिसमें लीडिंग जो है वो सर्जन्स हमारी अपने हॉस्पिटल की भी और जो मतलब कराची की जो रिनोड हम कह सकते हैं कि सर्जन्स हैं, उनसे हम अपॉइंटमेंट लेते हैं और वो आके हमें जो है वो एक कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेनिंग देती हैं। ब्रेस्ट कैंसर के केसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा सामने आना शुरू हो गए। ये बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे हैं ये तो खैर बहरहाल एक अलहदा इशू है, लेकिन अब रिपोर्ट होना शुरू हो गए और रिपोर्ट होने की वजह ये है कि लोगों में अवेयरनेस बढ़ रही है। तो इसमें ये है कि बर वक्त इलाज ज़िंदगी बचा सकता है। अक्टूबर का महीना हमारे पास ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस का महीना मनाया जाता है एंड द रीज़न फॉर इट इज़ कि जितना हम अवेयर करेंगे लोगों को, हमारा एम ये है कि इतना अर्ली स्टेज में हमारे पास पेशेंट आए ताकि कंप्लीट क्योर पॉसिबल हो। लोग कहते हैं कैंसर का क्योर नहीं है, लेकिन जितनी अर्ली स्टेज पे हमारे पास आएंगे इतना कंप्लीट क्योर पॉसिबल है। एंड सेकेंडली, जितनी हम बात करेंगे ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से तो इसके अराउंड जो टैबू है वो ख़त्म हो जाएगा। हमारी फीमेल्स इतना ईजीली इससे को कन्वर्स कर सकेंगी, हमारे पास आ सकेंगी, बिकॉज फीमेल्स ब्रेस्ट कैंसर सब इतना एक टैबू होता है। तो आई थिंक अक्टूबर में जितना हम इसके बारे में बात करते हैं इतना हम इस टॉपिक को ओपन करते हैं ताकि कोई भी फीमेल जिसको एक लम्प फील हो वो हमारे पास आ सकें और वो इलाज हासिल कर सकें। मेरा आज का मैसेज ये है कि लोगों को अवेयरनेस नहीं है कि ब्रेस्ट कैंसर की डायग्नोसिस में हमारे पास सिर्फ सर्जन्स का या लेडी डॉक्टर्स का रोल नहीं है। रेडियोलॉजी इटसेल्फ जो है वो बहुत अहम किरदार अदा कर रही है ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोसिस के लिए। इसमें हमारे पास डिफरेंट इमेजिंग मोडालिटीज़ होती हैं जिसमें कॉमनेस्ट जो है वो हमारे पास मैमोग्राम और अल्ट्रासाउंड है। हर 40 इयर्स की फ़ीमेल को ज़रूरी है कि वो मैमोग्राम स्क्रीनिंग प्रोग्राम ज़रूर अटेंड करें और स्क्रीनिंग मैमोग्राम ज़रूर कराएं। उसमें ये होता है कि आपको वो
वो मसाइल या वो बीमारी जो कि पेशेंट ने अभी महसूस नहीं की, उनको कोई अभी गिल्टी महसूस नहीं हुई या कोई निशानी उनके पास नहीं है, लेकिन वो अंदर छुपे हुए मर्ज को जो है वो स्क्रीनिंग मेमोग्राम के ज़रिए हम जो है वो डायग्नोस कर सकते हैं। जब हम अर्ली डायग्नोस करेंगे तो हमारा अर्ली ट्रीटमेंट शुरू होगा और उतनी ही अर्ली अच्छी प्रोग्नोसिस होगी पेशेंट के लिए। और जो यंग फीमेल्स हैं वो उनके लिए अल्ट्रासाउंड ब्रेस्ट जो है वो डायग्नोसिस का अर्ली इमेजिंग मोडालिटी हमारे पास है। एक कॉन्सेप्ट ये है लोगों के दिलों में या फीमेल्स ये समझती हैं कि हम अगर जो है वो मेमोग्राम में अगर हमारे पास कोई प्रॉब्लम आएगी, अगर हम आगे बायोप्सी में जाएंगे या डिफरेंट प्रोसीजर्स पे आगे स्टेप पे हम फॉलो करेंगे तो इससे हमारा कैंसर फैलेगा। तो मैं आप लोगों को ये मैसेज देना चाहती हूँ कि अल्ट्रासाउंड गाइडेड बायोप्सीज़ होती हैं, हमारे डिफरेंट प्रोसीजर्स होते हैं जिसके ज़रिए हम डिज़ीज़ को बहुत लिमिटेड करके और बहुत अच्छी ट्रीटमेंट दे सकते हैं। ये जो कॉन्सेप्ट है लोगों के माइंड में कि इससे जो है वो ट्रीटमेंट कराने से या इंजेक्शन लगाने से जो है वो बीमारी फैलती है, तो ये मिसकॉन्सेप्शन है सब लोगों का। तो मैं ये बताना चाहूँगी कि अर्ली डायग्नोसिस करें, मेमोग्राम्स करवाएं, ईयरली मेमोग्राम कराएं। एवरी 40 इयर्स फीमेल जो है वो ईयरली मेमोग्राम कराएं। अगर किसी की फैमिली में कोई प्रॉब्लम पहले से फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव है तो वो 35 इयर्स पे भी मेमोग्राम के लिए फॉलो कर सकती हैं। अर्ली अल्ट्रासाउंड्स कराएं, अर्ली बायोप्सीज कराएं ताकि अर्ली डिटेक्शन हो तो प्रोग्नोसिस अच्छी हो। सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन का टूल है, वो हम अगर सिर्फ वो घर पे भी पेशेंट कर लें और इसको एग्जामिन कर लें अपने आप को ऑन टाइम, तो अर्ली डिटेक्शन हो सकती है इस डिजीज़ की। एंड इन अवेयरनेस सेशंस और फ्री कैंप्स का मकसद ही सारा ये है कि जो है हम पेशेंट्स को एजुकेट करें कि ये काबिल इलाज बीमारी है जिसका क्योर रेट तकरीबन 99% है। तो इसके लिए दे शुड कम फॉरवर्ड और अपने आप को डायग्नोस कराएं।